आवतपुर गांव में सुखी और दुखी दो बहनें थीं। वे दोनों अपने माता पिता के साथ रहती थीं। ला 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 ला। बाबा रे बाबा, मैं कितनी सुंदर हूँ। इस दुनिया में कोई भी मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। जब भी मैं आईने में अपना चेहरा देखती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। भगवान ने इतना ज़्यादा सुंदर बनाया है मुझे। ये दुखी कहाँ मर गई? मैंने उससे दही बेसन का लेप तैयार करने को कहा था। दुखी, ओ दुखी, जल्दी आ रे दुखी, तूने अभी तक मेरा दही बेसन का लेप बनाया नहीं। ओ दुखी, कहीं मर तो नहीं गई? हाँ बहन, क्या हुआ? बोल, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैंने तुझे दही बेसन का लेप बनाने को कहा था, भूल गई क्या? तूने अभी तक बनाया नहीं। सुखी, मैं कपड़े धुलने लग गई थी, अभी बना देती हूँ। और सुखी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, फिर तुम मुझे मेरा नाम लेके क्यों पुकारती हो? तुम मुझे दीदी भी तो कह सकती हो। तेरा मेरे मुंह से दीदी सुनने का सपना सपना ही रह जाएगा। जब मेरे लिए दही बेसन का लेप बना ले। सुखी, बाबा को खेत जाना है, मैं उनके लिए पहले नाश्ता बना दूँ, उन्हें जाने में देर हो जाएगी। सुखी, ओ सुखी, खाना बनाने में अपनी बहन की मदद करवा दे। माँ, मैं क्यों काम करूँ? ये दुखी है तो काम करने के लिए, और मैं काम करूँगी तो मेरा खूबसूरत शरीर गंदा हो सकता है। और ये दुखी तो है ही काली, और ये काम करेगी तो भी इसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करमजली, सुंदर शरीर से ही सांसारिक जीवन नहीं चलता। मेरे घर वालों को तो मेरी कदर ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ काम 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 ही चाहिए। मैं भला क्यों काम करूं? मैं इतनी खूबसूरत हूं, मैं तो सिर्फ सजूंगी और खाऊंगी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा विवाह अमीर घर में हो, जो मुझे जेवरों से लाद दे, महंगे महंगे कपड़े पहनाए और इधर उधर मुझे घुमाने जाए। घर के सभी काम मेरी बड़ी बहन दुखी करेगी, वैसे भी वो तो बदसूरत हैं। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं इस काली दुखी के साथ एक कमरे में नहीं सो सकती। पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे लिए एक सुंदर सा दूसरा कमरा बनवा दो। मैं राजकुमारी की तरह दिखती हूँ, और राजकुमारी ऐसे गंदे कमरे में तो नहीं सोती, और वो भी ऐसी बदसूरत लड़की के साथ कैसे सो? आप लोग मेरी कोई भी बात क्यों नहीं मानते? आप इसे अभी यहाँ से जाने को कहो। मुझे इसका चेहरा देखते ही अजीब सा घिनौना एहसास होता है। बहन सुखी, मैं भी तो एक इंसान हूँ, और मुझे भी भगवान ने ही बनाया है। तुम कब तक मुझे मेरे रंग की वजह से ऐसे मुझे ताने मारती रहोगी? हाँ, मैं मानती हूँ तुम बहुत सुंदर हो, और इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत शायद कोई होगा भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ही बहन को ऐसे नफरत भरी निगाहों से देखो। अपनी जबान संभाल के बात कर मुझसे, और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों आपस में ही क्यों लड़ रही हो? और तुम इसकी शक्ल देखनी भी नहीं पसंद करती, तो दुखी के हाथ का बना भोजन तो तुम खा लेती हो, तब तुम्हें घृणा नहीं होती? अच्छा, तो अब तुम भी उसकी ही साइड ले रही हो। पूरे मोहल्ले के लोग मेरी सुंदरता की कद्र करते हैं, और तुम लोग को ये दुखी ही दिखती हैं। ये दो चार काम क्या कर लेती हैं, इसीलिए ना माँ? सुखी दुखी, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। पूरे दिन काम करके आता हूँ, फिर दोनों की लड़ाई सुननी पड़ती है। थोड़ी देर तो शांति से रह लिया करो। सगी बहनें होकर सौतन की तरह लड़ती हो। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब देखना कैसे एक दूसरे की याद आएगी तुम्हें। मुझे इस कलूटी की कभी भी याद नहीं आएगी।
बल्कि मैं तो ये कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि ये कलोटी मेरी सगी बहन है। कुछ दिनों बाद। अरे ओ राम बाबू। हाँ भैया। पास वाले गांव के सरपंच का रिश्ता तुम्हारी छोटी बेटी के लिए आया है। तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर है कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। वो तो ठीक है भैया, पर अभी मेरी बड़ी बेटी है और बड़ी बेटी को छोड़ छोटी की शादी करना ठीक होगा? अच्छा रिश्ता खुद आया है राम बाबू, और बुरा मत मानना। दुखी बिटिया का काला रंग पता नहीं उसकी शादी होगी भी या नहीं। नहीं होगी तो क्या हुआ भैया, मैं अपनी बिटिया को जिंदगी भर अपने साथ रखूँगा। आप उनको बुलवा लो, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है फिर राम बाबू, मैं चलता हूँ। अगले दिन। जैसा सुना था उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर हो तुम। बेटी, मैंने अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी हाँ बहन जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लड़की पसंद है तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे हम। हाँ हाँ, कुछ ही दिनों में सुखी का विवाह हो जाता है। अरे वाह, मैं तो पूरी तरह से गहनों से सजी हुई हूँ। आखिर मेरा सपना पूरा ही हो गया। मैं तो बिल्कुल महारानी लग रही हूँ। इतना अच्छा घर, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? आज की दुनिया में मुझ जैसी क्रूप लड़की को कोई नहीं पूछता। मेरे से पहले मेरी छोटी बहन की शादी हो गई, जिसकी चर्चा पूरे गांव में चल रही है, और मेरी बहन ने अपने विवाह के समय एक बार भी मुझे नहीं देखा और ना मुझसे मिली। मेरी बहन ने कभी भी मुझे अपनी बहन नहीं माना। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं जमींदार का घर किधर है? मैं इस गांव में नया हूँ। जमींदार का घर यहाँ से सीधे 50 मीटर की दूरी पर एक कुआं है। उस कुएं की बाईं तरफ वाला घर जमींदार का घर है। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुखी है। पर आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ लिया। सम्राट को दुखी बहुत पसंद आ जाती है। अब सम्राट वहां से चला जाता है। नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा। काकी, आपने दुखी की शादी ना करके सुखी की शादी कर दी। मैं शादी में आ नहीं पाई। मेरे भाई की तबीयत खराब थी, मैं वहाँ चली गई थी। कोई बात नहीं बेटा। काकी, मैं दुखी के लिए एक रिश्ता लाई हूँ, पर उसकी एक शर्त है। आपकी जितनी भी जायदाद है आपको सब उसके नाम करना होगा, और 5 लाख रुपए आपको कैश तिलक में चढ़ाने होंगे। बेटा, तुम ये सब क्या बोल रही हो? और मैं अपनी बेटी को किसी लालची इंसान को क्यों सौंप दूं? मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं ब्याहूंगी अपनी बिटिया को। इतनी काली लड़की है तुम्हारी, उसके लिए कोई राजकुमार नहीं आएगा। देखती हूँ कौन करता है तुम्हारी बेटी से विवाह। दिन भर सजी धजी इधर उधर घूमती है। सोचा था बेटे की बहू लाऊंगी तो मुझे आराम मिल जाएगा, पर इसे कोई मतलब नहीं है। ऊपर से जवान भी चलाती है। सुखी, अगर तुमने मेरी माँ के साथ दोबारा कोई बहस की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी माँ से कोई बहस नहीं करती। ये ही दिन भर मुझे कोई ना कोई काम बताती रहती हैं। कभी कहती हैं मेरे पैर दबाओ, कभी कहती हैं सर पे तेल लगाओ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर आई हूँ? घर में इतने सारे नौकर हैं, फिर भी ये मुझसे खाना बनाने को कहती हैं।
शादी से पहले मैंने अपने मायके में कभी पानी भी नहीं लेके पिया। मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं होगा का क्या मतलब? मैं कुछ भी नहीं करने वाली। तो मैं तुम्हें घर से निकालने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। तुम क्या निकालोगे मुझे? मैं खुद ही निकलती हूँ। देखा बेटा, इसके रूप के चक्कर में हम फंस गए। अब यहाँ दुखी के घर सम्राट का रिश्ता आता है और बेटा, आपको पता नहीं शायद, मेरी बेटी बहुत काली है और इस गांव में। बस पिताजी, मैं दुखी को बहुत चाहता हूँ और मैं उससे खुश रखूँगा। आप एक बार दुखी से पूछ लीजिए, मैं उसे पसंद हूँ। इस तरीके से दुखी और सम्राट का विवाह हो जाता है। दुखी, मेरे इस झोपड़ी में तुम रह पाओगी? अगर प्यार और सम्मान है तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूँगी। निकल जा मेरे घर से। मैं अपने बेटे की किसी अच्छी सी लड़की से विवाह करा दूंगी। तेरी जैसी घमंडी औरत मुझे नहीं चाहिए। मैं इस औरत का एक पल भी चेहरा नहीं देखना चाहता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब माफ़ करने का कुछ नहीं बचा। निकलो यहाँ से।